हर हर महादेव दोस्तों। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। सावन में सुने भगवान भोलेनाथ की कहानी। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है। भगवान भोलेनाथ की परम भक्त एक बूढ़ी अम्मा थी, जो हर समय भगवान भोलेनाथ का जपती रहती थी। भोलेनाथ की पूजा अर्चना करती रहती थी, किंतु वह बुढ़िया बहुत कंजूस थी। वह कभी किसी को एक रोटी भी दान में नहीं देती थी। जब पड़ोसी उसे कहते, अम्मा किसी को कुछ दान भी दे दिया करो, तो वह कहती, मैं भगवान भोलेनाथ की इतनी बड़ी भक्त हूँ, हर समय भोलेनाथ का जपती रहती हूँ नाम। मुझे फिर दान पुण्य करने की क्या जरूरत है? मुझे तो वैसे ही शिवलोक की प्राप्ति होगी। वह अम्बा यह नहीं जानती थी कि अन्न का दान सब दानों में बड़ा दान है। एक दिन भगवान भोलेनाथ ने सोचा कि इस अम्बा को सब लोगों ने बहुत समझाया, लेकिन इसने किसी की भी नहीं मानी। यह मेरी भक्त है, यदि मैंने इस पर कृपा नहीं किया तो मेरे भक्तों का मुझ पर विश्वास नहीं रहेगा। ऐसा सोचकर भगवान भोलेनाथ स्वयं एक भिखारी का रूप धारण किया और उस अम्मा के द्वार पर पहुंच गए। उससे भिक्षा मांगने लगे। अम्मा बाहर आई और बोली, बाबा अभी मेरे घर का सारा काम पड़ा है, बाद में आना। ऐसा कहकर वो अंदर चली गई। भिखारी के रूप में भोलेनाथ वहां से चले जाते हैं। थोड़ी देर बाद भगवान फिर उसके द्वार पर आकर भिक्षा मांगते हैं। अम्मा फिर कह देती हैं, अभी मैं घर के काम कर रही हूँ, बाद में आना। भगवान भोलेनाथ फिर एक बार रात के समय उसके द्वार पर भिक्षा मांगने पहुंचे। अब अम्मा उन्हें कहकर टाल देती हैं कि अभी मेरे पास खाने को कुछ भी नहीं बचा है, जो कुछ था सब खत्म हो गया, तुम बाद में आना। अब भोलेनाथ सोचते हैं, एक बार फिर कल कोशिश कर लूँगा। ऐसा सोचकर भगवान भोलेनाथ अगले दिन सुबह फिर उस अम्मा के द्वार पर पहुंचते हैं और भिक्षा मांगते हैं। माई मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, मुझ पर दया करो। ऊपर वाला तुम पर दया करेगा। अब अम्मा को गुस्सा आ जाता है। वो भिखारी के स्वरूप में आए भोलेनाथ को खरी खोटी सुनाने लगती हैं और कहती हैं, तुम्हारे जैसे बहुत भीख मांगने आते हैं, चलो जाओ यहाँ से। और ऐसा कहकर वे उन्हें वहाँ से भगा देती हैं। अब भगवान भोलेनाथ सोचते हैं, यह अम्मा नहीं सुधरेगी। ऐसा सोचकर भोलेनाथ वहाँ से चले जाते हैं। अब वह दिन भी आ जाता है जब अम्मा को लेने यम के दूत आते हैं। यम के दूतों को देखकर अम्मा बोली, अरे मुझे तो शिवलोक जाना है। यम के दूत बोले, अम्मा ऐसा तुमने कोई काम नहीं किया कि तुम्हें शिवलोक की प्राप्ति हो। तब अम्मा बोली, मैं सुबह शाम भोलेनाथ बाबा का नाम जपती रहती हूँ, उनकी पूजा अर्चना करती हूँ, इसलिए मुझे शिवलोक ले चलो। तब यमदूत बोले, अम्मा शिव का नाम जपने से शिवलोक प्राप्त नहीं होता, उसके लिए अच्छे कर्म भी करने पड़ते हैं। अब अम्मा रोने लगी, मुझे जहाँ ले जाना है, ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन एक बार मुझे मेरे भोलेनाथ से मिलवा दो। तब यम के दूत अम्मा को लेकर शिवलोक पहुँचे। शिवलोक पहुंचकर अम्मा भगवान भोलेनाथ के चरणों में गिर गई और कहने लगी, हे प्रभु यह क्या? मैं तो सुबह शाम आपकी भक्ति करती थी, फिर मुझे शिवलोक की प्राप्ति क्यों नहीं हो रही? तब भगवान शिव बोले, अम्मा तुमने आज तक किसी भूखे को खाना नहीं खिलाया। अन्न दान सबसे बड़ा दान है। मैं भी तेरे पास भिक्षा मांगने आया था, लेकिन तूने मुझे भी भिक्षा में एक दाना तक नहीं दिया। अब अम्मा भगवान भोलेनाथ के सामने हाथ जोड़कर रोने लगती हैं, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान भोलेनाथ उसे एक मौका और देते हैं और कहते हैं, अम्मा तूने मेरी बहुत भक्ति करी है, इसलिए तुझे एक मौका और दे रहा हूँ। तू धरती पर जा और जाकर जितने पुण्य कर सकती है कर ले, क्योंकि तेरे पास सिर्फ एक सप्ताह का समय होगा। वह अम्मा खुश हो जाती है और फिर वो अपने पुराने शरीर में समा जाती है। अब अम्मा के घर भी जो भी भिखारी आता, अम्मा उसे पूरी पकवान बनाकर खिलाती। रोज अच्छा भोजन बनाकर भिखारियों को बांट कर आती। एक सप्ताह में अम्मा ने खूब धर्म किया। अपने मरने से पहले उसने थाली लोटे से लेकर
सोना, चांदी, अनाज आदि सब कुछ दान किया। एक सप्ताह बाद जब दोबारा अम्मा के प्राण निकलते हैं तो उसे भोलेनाथ की कृपा से शिवलोक की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आज की कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताइएगा और साथ ही ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।